इस वीडियो में मैं बात करूंगा एरर्स इन सी प्रोग्रामिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एरर्स इन सी प्रोग्रामिंग के बारे में, यानी कि इसमें सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि एरर क्या होता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ एरर के बारे में, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ एरर। व्हाट इज़ एरर यानी कि एरर क्या होता है। तो एरर होता है एक तरह का इल्लीगल ऑपरेशन। एरर होता है एक तरह का इल्लीगल ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जाता है, यानी कि यदि आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो या कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, तो हो सकता है कि कोई ऑपरेशन करते वक्त कुछ ऐसी चीज़ें आपसे हो जाएं जो प्रोग्रामिंग के लिहाज से, है ना, प्रोग्रामिंग के लिहाज से यानी कि प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से लीगल ना हो, तो उसे कहा जाएगा इल्लीगल ऑपरेशन रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो यहाँ जो अब एक वर्ड आ जा रहा है, परफॉर्म्ड। ठीक है। तो परफॉर्म मतलब इसे कोई ना कोई यूज़र परफॉर्म करेगा, तो इसे हम बोल सकते हैं परफॉर्म्ड बाय द यूज़र। परफॉर्म बाय द यूज़र। अब यहाँ पर जो यूज़र वर्ड आ रहा है, वो यूज़र जो है वो एक नॉर्मल यूज़र भी हो सकता है या फिर एक प्रोग्रामर भी हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक प्रोग्रामर यदि कोई प्रोग्राम बना रहा है तो उससे भी कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, नॉट एनी प्रोग्रामर इज़ परफेक्ट, है ना। कोई भी प्रोग्रामर जो है परफेक्ट नहीं होता कभी भी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार नए प्रॉब्लम के लिए नया प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा। नए प्रॉब्लम के लिए नया प्रोग्राम आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी कहा कि एरर एक तरीके का इलीगल ऑपरेशन होता है जो परफॉर्म्ड किया जाता है यूज़र के द्वारा, जहाँ पर यूज़र एक नॉर्मल यूज़र भी हो सकता है और प्रोग्रामर भी हो सकता है। ठीक है। तो जो इलीगल ऑपरेशन होता है, इससे क्या आता है, इससे कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आता है। ठीक है। अब रिज़ल्ट जो आ रहा है, ठीक है, हमने कह दिया कि एरर जो है एक ऐसा ऑपरेशन है, इलीगल ऑपरेशन है जो कि परफॉर्म किया जाता है यूज़र के द्वारा। फिर भी हम यहाँ पर कह रहे हैं कि रिज़ल्ट आता है। ठीक है। रिज़ल्ट आता है मतलब जो वर्किंग है, यानी कि जो आपके प्रोग्राम का जो नॉर्मल वर्किंग है ना, प्रोग्राम का जो नॉर्मल वर्किंग है वो क्या हो जाता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है। यानी कि प्रोग्राम को जिस तरीके से वर्क करना चाहिए था वो वैसा वर्क नहीं करेगा, जिस तरह का आपको आउटपुट चाहिए था उस तरह का आउटपुट प्रदर्शित नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल वर्किंग। ठीक है। तो संक्षिप्त में या समराइज वे में हम यह कहेंगे कि एरर एक ऐसा ऑपरेशन है जिससे कि प्रोग्राम की जो वर्किंग है, प्रोग्राम की जो नॉर्मल वर्किंग है वो क्या हो जाती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है। एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एरर्स के बारे में। ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एरर्स के बारे में। ठीक है। एरर्स को प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में यदि हम बोलें तो हम उसे प्रोग्रामिंग एरर भी कह सकते हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग एरर भी कह सकते हैं। ठीक है। सी में जो भी एरर आएगा आप उसे प्रोग्रामिंग एरर भी कह सकते हो। ठीक है। अब यह जो प्रोग्रामिंग एरर है, ठीक है, यह जो प्रोग्रामिंग एरर है कभी कभी अनडिटेक्टेड, क्या हो सकता है, अनडिटेक्टेड हो सकता है। ठीक है। हो सकता है कि आप कोई प्रोग्राम लिखो लेकिन आपको ऐसा लगे कि आपने सही लिखा है ना, तो क्या हुआ, तो क्या वो सही है ना। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपका प्रोग्राम सही है ना,
यानी कि करेक्ट है, ठीक है, या फिर शायद करेक्ट है, ठीक है, शायद करेक्ट है, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम करेक्ट है कि शायद करेक्ट है कि नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो तीसरा जो कंडीशन क्या हो सकता है, नॉट करेक्ट, यानी कि आपका प्रोग्राम हो सकता है करेक्ट ना हो, ठीक है। तो इस बारे में हम क्या होते हैं, एरर के बारे में हम क्या श्योर नहीं हो पाते हैं, है ना, हमें श्योरिटी नहीं मिल पाती कि हमारे प्रोग्राम में एरर है या नहीं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के एरर क्या रहते हैं, तब तक अनडिटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग के जो भी एरर रहते हैं डिटेक्ट कब होते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग के जो एरर रहते हैं वो कब डिटेक्ट होते हैं, जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे या आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तभी जो है एरर डिटेक्ट होगा, तभी क्या होगा, एरर डिटेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो यदि हमें अपने प्रोग्राम को जल्दी इम्प्लीमेंट करना है, तो आप कोशिश ये करें कि एरर को हम कंपाइल के पहले, है ना, कंपाइल के पहले या फिर एग्जीक्यूट करने के पहले रिमूव करना है ना। एरर को कंपाइल करने के पहले या एग्जीक्यूट करने के पहले क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप कैसे करेंगे, तो ये चीज़ आप एक एक्सपीरियंस से पता कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा आपको प्रोग्रामिंग में, जब आप लगातार इस चीज़ की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज़्यादा आप प्रोग्राम बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस मिलेगी, जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस मिलेगी उतना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, और जब ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आप प्रोग्राम में बिना कंपाइल किए भी आप प्रोग्राम में एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बिना कंपाइल किए भी आप प्रोग्राम में से कुछ एरर फाइंड आउट आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ एरर के सिर्फ नाम बताऊंगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर के सिर्फ नेम्स बताऊंगा, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के एरर हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला तरह का एरर होता है वो होता है आपका सिंटैक्स एरर, दूसरा होता है आपका रन टाइम एरर, तीसरा होता है लिंकर एरर, चौथे नंबर का जो एरर होता है वो होता है लॉजिकल एरर, और पाँचवें नंबर का जो एरर होता है वो होता है सिमेंटिक एरर। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी एरर्स को एक एक करके देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।